आज हम लोग अभ्यास 2E से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभ्यास 2E में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है और इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन हमें लिखना है। इस संख्या का क्या लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप लिखना है। प्रश्न में कहा जा रहा है इस संख्या का मानक रूप लिखो। क्या लिखो? मानक रूप। तो मानक रूप लिखना है तो हमेशा आपको बताया गया है कि जो भी संख्या दी गई है उसे हम 1 और 10 के बीच लिखते हैं, ठीक है, और संख्या को 10 के घात के रूप में लिख लेते हैं। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे? 6.2। अब 2 के बाद कोई भी जीरो के अलावा दूसरी संख्या नहीं है, अंक नहीं है। जब कोई अंक नहीं है तो इस सारे जीरो को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे और 10 पर घात चढ़ाएंगे। लेकिन 10 पर घात कितना चढ़ाएंगे? अभी ये दशमलव इस संख्या में कहां था? यहां था। अब इस स्थान से आपने 6 और 2 के बीच लाया है तो कितना स्थान लाया यहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान आपने लाया। तो 6.2 गुणे 10 पे क्या घात चढ़ेगा? 8 घात चढ़ेगा। और आपसे यह भी कहा गया था कि अगर दशमलव बाएं तरफ शिफ्ट होता है तो चिन्ह धन और दाएं तरफ शिफ्ट होता है तो चिन्ह ऋण। इसमें दशमलव कहां शिफ्ट हुआ? बाएं तरफ, इसलिए यहां पर धन लिखा जाएगा और धन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस संख्या का जो मानक रूप होगा वो 6.2 इंटू 10⁸ होगा। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, इस संख्या का, ये एक संख्या लिखा है, का हमें लिखना है वैज्ञानिक संकेतन। क्या लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन लिखने में हम क्या करेंगे? अगेन ये इस संख्या में जो दशमलव है वो यहां पर है और ये संख्या बहुत ही छोटी है, 1 से बहुत छोटी है और हमें क्या बनाना है? 1 से 10 के बीच। ये तभी संभव होगा कि जब इस दशमलव को 8 के बाद लाके रख दिया जाए। अगर 8 के पहले रखा जाएगा, दशमलव 8 होगा, 1 से छोटी हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 के बाद रखना पड़ेगा। तो इस दशमलव को उठा के जब 8 के बाद रख दोगे यहां तो क्या होगा? 10 पे घात। अब देखो क्या स्थान किसका? 1 2 3 4 5, किसका? 5 स्थान। लेकिन किधर किसका? दाहिने तरफ किसका? तो इस पर चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण। तो इस संख्या का जो वैज्ञानिक संकेतन है वो ये हुआ। ठीक। इसी एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आज से चंद्रमा की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पहले हुई है। कितनी हुई है? 460 करोड़ वर्ष पहले आज से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो कहता है चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। इसका मतलब 460 करोड़ वर्ष को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो सबसे पहले देखें 460 करोड़ कितना होता है? करोड़ कितना होता है? तो देखो 460 करोड़ को, एक करोड़ हटाओ, क्या लिखो? वर्ष लिखो। तो लिखो 460। अब इसके आगे कितना जीरो बढ़ा दूं कि 460 करोड़ हो जाए? क्योंकि इस करोड़ को हटाना है, तब तो संख्या पूरी आएगी ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा गिनो तो, मान लो हमने इतना लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 400 करोड़, 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ करने मतलब 400 लिखा है, तो 460 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये संख्या क्या हो गई? इतना वर्ष हो गई। इस करोड़ के लिए हमने इतने जीरोज बढ़ा दिए। कितने जीरोज बढ़ा दिए? 3 2 5 2 7 1 8 जीरो बढ़ाया। काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ये 100 करोड़ मतलब 460 करोड़ हो गया। तो 460 करोड़ वर्ष को हम इस तरह से इतना वर्ष लिख दिए। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, हमें क्या करना है? 4 और 6 के बीच में जब दशमलव लाएंगे तो ये होगा 4.6, जो 1 और 10 के बीच है। अब दशमलव कहां था? दशमलव कहां था? यहां था। कितने स्थान लाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कितना स्थान लाया?
9 स्थान किधर लाए, बाएं लाए, इसलिए कितना रहेगा प्लस, तो इतना वर्ष उसका क्या हो गया, आयु हो गया। ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में चंद्रमा की आयु हुई। इस एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो इतना किलोमीटर होती है। कितना दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। कहता है इस संख्या को मानक रूप में लिखो, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है उसको मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, अगेन हम क्या करेंगे, संख्या बहुत बड़ी है तो संख्या को 1 और 10 के बीच बनाएंगे, इसलिए दशमलव जहां कहीं भी हो उसको उठा के 1 और 5 के बीच लाना है। ले आए? अब 1 और 5 के बीच दाहिने तरफ सब जीरो है तो उस जीरो को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 10 पे घात कितना चढ़ाएंगे, तो ये देखो दशमलव कहां से कहां आया है, तो इस संख्या में दशमलव यहां था, यहां से कितने स्थान लाए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 स्थान लाए, तो 10 पे घात चढ़ गया 8। ये इधर से इधर आया इसलिए रह जाएगा चिन्ह धन, तो ये हो गया 1.5 गुणे 10 पे 8 किलोमीटर। ये बेटा हो गया चंद्रमा से सूर्य के बीच की दूरी का मानक रूप। ठीक है, अब यहां पे लिखा है पृथ्वी का द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 पे 22 क्विंटल है। तो कहता है बताओ 598 के आगे कितने जीरो आएंगे। यह वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, साधारण रूप में लिखना है। तो साधारण रूप में लिखने का मतलब क्या, अगर 10 पे 22 घात लिखा है इसका मतलब 22 स्थान शिफ्ट होकर के यहां आया है, 22 स्थान शिफ्ट होकर के यहां पर आया हुआ है। तो अगर हम इसको साधारण रूप में लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, देखो 2 स्थान ये शिफ्ट होगा, दशमलव यहां से हटाओ उधर भगाओ, कितना स्थान, 22 स्थान, तो आपने यहां से 1 स्थान खिसकाया, 2 स्थान खिसकाया, उसके बाद कितना स्थान खिसकाना, 20 और खिसकाना है। तो 20 स्थान खिसकाने के लिए आगे इसमें अंक तो है नहीं, तो हम उस अंक में के लिए क्या करेंगे, 20 जीरो बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अर्थात कुल कितने जीरो बढ़ाएंगे, 20 जीरो। तो आप बताओ 598 के आगे कितने जीरो बढ़े, 20 जीरो। तो लिखोगे अतः 598 के आगे कितने जीरो बढ़ेंगे, कुल 20 जीरो, 20 शून्य होंगे। छठवां है निम्न संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। 4 संख्याएं दी गई हैं, चारों संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, यह संख्या बहुत बड़ी है, हम दशमलव को कहां लाएंगे, 4 और 2 के बीच लाएंगे, 4 2 5, 3 अंक है, तीनों अंक लिख लिया, 5 के बाद सारे जीरो है, कोई जीरो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, इंटू 10 पे क्या घात, आप देखो दशमलव कहां था, यहां था, कितने स्थान खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 स्थान खिसकाया। चूंकि दाहिने से बाएं तरफ लेकर के आए हो इसलिए चिन्ह क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो इस संख्या का जो वैज्ञानिक संकेतन हुआ 4.25 गुणे 10 पे 6 घात हुआ। अब यहां पर लिखा है 2 करोड़ 20 लाख, तो सबसे पहले हम 2 करोड़ 20 लाख को एक संख्या के रूप में दर्शाएं तब तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो 2 करोड़ 20 लाख का मतलब क्या हुआ, आप इसको देखो कितना होगा, तो 2 करोड़ 20 हमको लिखना कितना जीरो बढ़ाया जा, हमने क्या किया 2 करोड़ 20 लाख लिखा था तो 2 2 लिखा और उसके बाद कितने जीरो बढ़ाने, ये डिपेंड करेगा काउंटिंग पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बताओ 2 करोड़ 20 लाख हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसे अगर वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 दशमलव कहां लाना पड़ेगा, 2 और 2 के बीच, तो 2.2 गुणे कितने स्थान लाए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 पर 7, ये हो गया 2.2 गुणे 10 पर 7। अब देखो इसमें ये संख्या क्या बहुत छोटी सी संख्या है,
अब इसको भी चाहते हैं 1 और 10 के बीच आवे, तो दशमलव को कहां लाना पड़ेगा? 4 और 5 के बीच। गुणे 10 पे क्या स्थान किसका? 1 2 3 4 5। 10 पे 5 स्थान किसका? किधर किसका? दाहिने तरफ। दाहिने घात के लिए दाहिने तरफ घात जाता है तो चिन्ह ऋण हो जाता है। इसको भी बदलो, 1 और 10 के बीच संख्या लिखोगे तो होगा 2.5 गुणे दशमलव कितना स्थान खिसका रहे हो? 2 और 5 के बीच लाने के लिए 1 2 3, 3 स्थान किसका है? तो 10 पे चढ़ा क्या घात? 3 घात। किधर किसका है? दाहिने किसका है? बाएं से दाएं, तो चिन्ह क्या होगा? ऋण। इतनी संख्याएं लिखी गई हैं, जिसे हमें किस रूप में लिखना है? ये इन सारी संख्याओं को साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो साधारण संख्या में कैसे लिखेगा? हम 10 की जो घात है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां पे 10 पे 4 घात का मतलब यह है कि हमें दशमलव 4 स्थान शिफ्ट करना होगा। किधर शिफ्ट करना होगा? अगर धन है तो दाहिने तरफ, ऋण है तो बाएं तरफ। तो यहां पर 4 स्थान खिसकाने का मतलब, अभी दशमलव कहां है? 2 और 5 के बीच में है, तो यहां लिखेंगे 25। एक स्थान खिसक गया, क्या स्थान और खिसकाना है? कुल 4 स्थान खिसकाना ना, तो दशमलव को यहां से हटाए, यहां आया 2 3 4। देखो दशमलव 10 पे 4 घात, इसका मतलब 4 घात का मतलब आप दाहिने तरफ खिसकाओ, तो 10 का 4 घात क्या होगा? गायब हो गया। अब यह संख्या का साधारण रूप हो गया। इसी तरह से 1.75 गुणे 10 पे 6 घात लिखा है। 10 पे 6 घात यह बताता है, धन 6 घात यह बताता है कि इस दशमलव को दाहिने तरफ ले जाओ। क्या स्थान? 6 स्थान। तो अब देखो ले जाओगे, जाओ, यह है 175, एक स्थान 2 स्थान, एक स्थान 2 स्थान खिसक गया, कुल 6 स्थान खिसकाना है, तो 4 स्थान और खिसकाना पड़ेगा। तो कोई संख्या कोई अंक इसके आगे है नहीं, तो हमें 0 को क्या बार बढ़ाना पड़ेगा? 4 बार। तो कुल क्या स्थान खिसका? 1 2 3 4 5 6 स्थान खिसक गया। इसी तरह इसमें 10 पे ऋण 8 लिखा है, अर्थात दशमलव किधर जाएगा? दशमलव किधर जाएगा? दशमलव बाएं तरफ आएगा। कितने स्थान? 8 स्थान। तो बच्चों यहां लिखा है 1 2 1, 1 2 1 था, अब दशमलव को उठा के 1 के इधर लाए, एक स्थान हो गया। क्या स्थान? और 7 स्थान, क्योंकि कुल 8 स्थान किसकाना है, तो 8 स्थान के लिए 8 अंक होने चाहिए थे। 8 अंक है नहीं, केवल एक ही अंक है, तो 8 पूरा करने के लिए कितना जीरो? 7 जीरो। तो देखो एक स्थान किसका है? 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे दशमलव आपका आ गया। तो ये इस संख्या का क्या हो गया? साधारण रूप हो गया। अब इसको देखो, फिर ऋण है, तो हम क्या करेंगे? एक स्थान पर तो दशमलव है ही, 5 स्थान खिसकाना है, तो दशमलव के बाद कितना स्थान लगाना पड़ेगा? 4 जीरो। 1 2 3 4, और यहां पे लिख लेना पड़ेगा 45। देखो कुल क्या स्थान किसका? यहां से बताओ, यहां था दशमलव, 1 2 3 4 5, बाएं तरफ किसका? क्योंकि माइनस साइन है। कितने स्थान किसका? 5 स्थान किसका। इसी तरह से इस संख्या में 7 स्थान किसकाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव को 7 स्थान लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। तो 7 स्थान के लिए एक स्थान तो 2 के बाद हो जाएगा, बाएं तरफ कितने और लाने पड़ेंगे? जीरोज, 6 जीरोज। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7, और 10 पे घाता ऋण 7 हो गया। खिसक गया। अब ये संख्या लिखो, ये संख्या है 2.5 गुणे 10 पे ऋण 4 घात, है कि नहीं? तो 2.5 का मतलब क्या हुआ? यहां पे 10 पे 4 घात का मतलब क्या हुआ? 4 स्थान बाएं तरफ ले जाओ, तो 4 स्थान बाएं तरफ ले जाओगे तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, यहां पे लगा दो दशमलव, इस दशमलव के पहले लगा दो जीरो। ये सारे मानक रूप के रूप में जो संख्या लिखे गए थे वो साधारण रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर लिखा है 9.107 इंटू 10⁻28 ग्राम है। कहता है इसे साधारण दशमलव में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे?
तो पहले इसको हम साधारण अंक में अगर बदलें तो ऋण 28 बताता है दशमलव को बाएं तरफ ले जाओ, कितने स्थान? 28 स्थान। तो 28 स्थान का मतलब एक बहुत बड़ी चीज लिखना, एक अंक पे तो यहां लगा हुआ है, अगर इसको एक स्थान खिसकाएंगे तो 9 के पहले आएगा, तो एक स्थान तो खिसक गया 28 में से, 27 जीरो बढ़ाना पड़ेगा 28 स्थान खिसकाने के लिए। तो कितना करना पड़ेगा, कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 जीरो बढ़ाए और एक अंक 9 के बाएं आएगा तो 9 हो गया और 107। अब बताओ कितने जीरो जाए, एक कितने स्थान किसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28, 28 स्थान खिसक गया। अब बताओ दशमलव और 9 के बीच कितने जीरो जा गए? 28 कैसे आएगा? 27 जीरो जाएंगे, 27 जीरो आएंगे। क्यों 27 जीरो आएंगे? क्योंकि एक अंक तो 9 के बाएं आया है ना, तो इसका मतलब कुल कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? अतः जीरो तथा 9 के बीच कुल 27 शून्य आएंगे। ठीक है, ये होगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2। ओके।